नमस्कार दोस्तों। एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी बीमारी जिसकी भयावहता का अंदाजा केवल वही समझ सकता है जो एवीएन से परेशान हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवीएन के बारे में और इसके बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में, जो कई सारे मरीजों पर क्लिनिकल रिसर्च करने के बाद इसके ट्रीटमेंट की खोज की गई है। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है दोस्तों एवीएन। एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एवेस्कुलर और नेक्रोसिस। एवेस्कुलर दोस्तों उस जगह के लिए यूज होता है जहां पर ब्लड वेसल्स की मात्रा बहुत कम हो गई हो, बाकी सब नष्ट हो गई हो, या जहां पर ब्लड का फ्लो बिल्कुल ना के बराबर हो गया हो। और नेक्रोसिस उस स्थिति को कहते हैं कि यदि किसी एरिया में सेल्स या टिश्यूज पूरी तरह से नष्ट होने शुरू हो गए हो, वहां की सेल्स और टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो गई है, तो वो कहलाता है नेक्रोसिस। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है कि किसी एरिया में यदि ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही हो, जिसके फलस्वरूप वहां के टिश्यूज और सेल्स मर जा रही है, नष्ट हो जा रही है, तो ये कंडीशन कहलाती है दोस्तों एवेस्कुलर नेक्रोसिस। और अब ये देखा गया है दोस्तों कि ये हड्डियों में और कई सारे जोड़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है और इसे ऑस्टियोनेक्रोसिस के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। सामान्यतः ये शरीर की किसी भी हड्डी को प्रभावित कर सकती है ये बीमारी, परंतु देखा गया है कि ये बीमारी सबसे ज़्यादा जो आपकी जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो हिप से जुड़ी रहती है, उसका सबसे ऊपरी सिरा जो होता है, वहां पर दोस्तों इसका असर सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा घुटनों में भी इसका असर सबसे ज्यादा होता है और फिर शोल्डर जॉइंट पे भी सबसे ज्यादा होता है। वैसे देखने में ये शरीर के किसी भी हड्डी और जोड़ को प्रभावित कर सकती है, परंतु हिप जॉइंट और नी जॉइंट के मरीज सबसे ज्यादा दोस्तों एवीएन से परेशान होते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण क्या होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यदि ब्लड वेसल्स नष्ट हो रही है या ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रवाह किसी भी कारण से कम हो जा रहा हो, खत्म हो जा रहा हो, तो इसके फलस्वरूप जो ब्लड सप्लाई आगे के हिस्सों में होती है, हड्डियों के जो टिश्यूज है, सेल्स है, उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, वो ब्लड सप्लाई दोस्तों धीरे धीरे बाधित होने लगती है और ब्लड के माध्यम से जो सेल को न्यूट्रिशन मिलता है, जो ऑक्सीजन मिलती है, वो मिलना बंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की सेल्स जो है नष्ट होने लगती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि यदि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो धीरे 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 हड्डियों के वो भाग जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं, और आप देखेंगे तो वहाँ की बोन डेंसिटी कम होने लगती है और वहाँ पर खुरदुरापन आ जाता है, वहाँ पर गड्ढे गड्ढे जैसे हो जाते हैं, वहाँ पर घाव पैदा होने लग जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों एवीएन, और बहुत ही खतरनाक ये कंडीशन होती है जो ग्रेड वाइज काम करती है। 4 ग्रेड में दोस्तों एवीएन को बांटा जाता है और मरीज को उसके ग्रेड के हिसाब से ही लक्षण महसूस होते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति एवीएन से परेशान है, तो प्रारंभ में जब प्रथम ग्रेड में, मतलब जब उसको एवीएन होना शुरू हुआ है, तो उसे पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या तकलीफ है। कभी उसे दर्द हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अभी हम मान लेते हैं कि एवीएन हिप में है या नी जॉइंट में है, घुटने में है या जांघ में है, तो वहां पर दोस्तों मरीज को प्रारंभ में कभी दर्द होगा, कभी नहीं होगा, तो वो इस चीज को गंभीरता से नहीं लेगा। जैसे ही एवीएन की दूसरी स्टेज आती है तो जोड़ इतने ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कि अब जब भी व्यक्ति इन जोड़ों पर वजन देता है, जैसे घुटनों पर वजन दे रहा है या जांघ पर वजन दे रहा है, तो वजन देते से ही उसे दर्द की अनुभूति होना शुरू हो जाती है, ये दर्द बढ़ता जाता है। इसके बाद जब एवीएन तीसरी स्टेज में पहुंचता है दोस्तों, तो फिर मरीज को बिना वजन दिए, यदि वो केवल खड़ा है तो भी घुटने में या हिप जॉइंट में यानी कि जांघ की हड्डी में, जांघ के जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। जांघ का जोड़ कह लीजिए, कूल्हे का जोड़ कह लीजिए, वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये अवस्था बढ़ती जाती है दोस्तों, ये स्टेज चौथी में पहुंच जाता है, ये दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि अब मरीज बिस्तर पर केवल लेटा है, कोई भी काम नहीं कर रहा, तो भी दोस्तों उसको असहनीय दर्द होता है। उसके जोड़ के हल्के से मूवमेंट में भी उसे बिल्कुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इतना तेज दर्द दोस्तों उस मरीज को होता है। जोड़ में पूरी तरह से खुरदरापन आ जाने के कारण, उसकी चिकनाहट खत्म होने के कारण मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता, और जोड़ जब भी हिलता है तो खट 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 की आवाजें आने लगती है। मरीज को ऐसा लगता है जैसे मेरे हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हो, और अंदर एक बहुत ही तेज काटने वाला दर्द होने लग जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स नष्ट हुई है, जितनी ज्यादा वहां पर खून का प्रवाह रुका है, उतनी ज्यादा हड्डियां बेकार होंगी, उतनी ज्यादा हड्डियां सड़ेंगी, और उतनी ही ज्यादा दर्द, उतनी ही ज्यादा स्टिफनेस, उतनी ही ज्यादा स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, और फिर असहनीय दर्द जो है मरीज को होता रहेगा। इतना ज्यादा कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा और उसकी डेली रूटीन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उससे छोटे मोटे कामों के लिए भी दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। ये होता है जब एवीएन की स्टेज बढ़ती जाती है।
एवीएन के कारण जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड सप्लाई किसी भी कारण से रुक रही हो, वह एवीएन को पैदा करती है। यदि व्यक्ति को किसी कारण से चोट पहुंची है, चोट के कारण वहां की ब्लड वेसल्स नष्ट हो गई है, तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है। यदि ब्लड वेसल्स में फैट जमा हो रहा हो, तो यदि आपका ट्राइग्लिसराइड से बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ, तो भी एवीएन का एक कारण हो सकता है। वो लोग जो बहुत अधिक मात्रा में स्टेरॉइड का सेवन किए, जैसे अभी कोरोना काल में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगे थे, तो एवीएन के केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलने लगे। तो स्टेरॉइड के सेवन वाले मरीजों में देखने को मिलता है, बहुत अधिक शराब का सेवन करने वालों में देखने को मिलता है, बहुत अधिक एल्कोहल का सेवन करने वालों में देखने को मिलता है, और जो कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, ऐसे मरीजों में भी दोस्तों एवीएन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये एवीएन इतनी खतरनाक बीमारी है। दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथी में एवीएन के लिए केवल आपको पेन किलर मेडिसिन या मल्टी मिनरल्स टैबलेट विटामिन डी युक्त दी जाती है, और बहुत अधिक गंभीर अवस्था में आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है। पर होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल होती है जो एवीएन को रिवर्स कर सके। और दोस्तों इंदौर में एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर काले। डॉक्टर काले ने एवीएन पर बहुत सारे मरीजों पर रिसर्च करने के बाद अपना एक स्पेशल पैकेज बनाया, एवीएन केयर पैकेज। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं, ताकि यदि आप एवीएन से ग्रस्त हैं तो इस पैकेज को लेकर के स्वास्थ्य लाभ ले सके। तो चलिए जानते हैं एवीएन केयर पैकेज के बारे में। तो दोस्तों ये है एवीएन के इलाज के लिए मशहूर इंदौर के डॉक्टर काले का एवीएन केयर पैकेज। इस पैकेज में आपको 3 बोन नेक्रो रिलीफ सिरप मिलते हैं, आपको 3 स्ट्रिप मिलती है बोन नेक्रोनिल टैबलेट की, एक आपको दोस्तों बोन मसाज ऑयल मिलता है, और एक मिलता है दोस्तों बोन नेक्रोनिल ड्रॉप। अब ये कोई ऐसी साधारण दवाई नहीं है दोस्तों, इन्हें डॉक्टर काले ने 12,000 से अधिक मरीजों पर 8 साल तक लगातार क्लिनिकल रिसर्च करने के बाद इन मेडिसिन को तैयार किया है। और आप जानकर आश्चर्यचकित रहेंगे कि ये विश्व की एवीएन पर पेटेंट की गई पहली मेडिसिन है। दोस्तों इतनी प्रभावी ये मेडिसिन है जो वर्षों के अनुसंधान के पश्चात बनी है। और ये क्यों प्रभावी है आइए जानते हैं। जैसे सबसे पहले आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये है बोन नेक्रो रिलीफ सिरप। इसके अंदर जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों आखिर एवेस्कुलर नेक्रोसिस या किसी भी प्रकार के नेक्रोसिस पर काम कर रहा है। इसमें पहली मेडिसिन मिली है आर्निका मोंटाना, जो दोस्तों ब्लड के सर्कुलेशन को जॉइंट में बढ़ाती है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, दर्दों से खत्म करती है। दूसरी मेडिसिन दोस्तों इसमें मिली है एलियम सटाइवा। एलियम सटाइवा भी दोस्तों जॉइंट की इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करने का काम करती है, और ये बहुत ही नेचुरल एक पेन किलर होता है। आप सभी अपनी ज़िंदगी में लहसुन को यूज़ करते हैं, ये उसी से बनकर तैयार होता है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा आपकी वाइटलिटी को मजबूत करती है, आपकी मसल्स को स्ट्रांग करती है, और आपके अंदर जो स्ट्रेस रिलेटेड पेन होता है उसे खत्म करने का काम करती है। चौथी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्वा। ब्रायोनिया एल्वा का काम दोस्तों यदि किसी जॉइंट में मूवमेंट करते समय तकलीफ हो रही है, बहुत ही तेज ऐसा यानी शार्प पेन हो रहा हो, तो वहाँ पर ब्रायोनिया एल्वा अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। बॉसवेलिया सेराटा दोस्तों, इसका काम एंटी इन्फ्लामेटरी तो होता ही है, ये सूजन को कम करने का काम तो करती है, साथ ही साथ जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। इसके बाद अगली दवा की बात करें दोस्तों, तो अगली दवा मिली है इसमें फार्मिक एसिड या एसिड फार्मिकम। एसिड फार्मिकम का काम है दोस्तों क्रोनिक पेन जो होता है ना, उसे मैनेज करने का काम करती है। यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें भी आराम देती है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, उसमें भी दोस्तों ये आराम देने का काम करती है। इसके बाद अगली दवा मिली है सिमिसिफुगा। सिमिसिफुगा दोस्तों ये मसल्स पेन को कंट्रोल करती है, और यदि पीठ में आपको दर्द हो रहा है या जॉइंट रिलेटेड मसल्स में आपको दर्द हो रहा है तो उसे कंट्रोल करती है। ग्वाइकम का काम क्या है दोस्तों, ये भी क्रोनिक पेन के मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। इसके अलावा यदि जॉइंट में स्टिफनेस होती है, यदि जॉइंट को आपको हिलाने डुलाने में अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे अकड़न सी महसूस हो रही है, अटक रहा है जॉइंट, और मोबिलिटी जो जॉइंट की वो पहले जैसी नहीं रही, तो ये उसमें फ़ायदा करने का काम करती है। अगली मेडिसिन है इसमें डलगा मारा। तो यदि कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐसा दर्द हो जो बारिश के मौसम में या नमी युक्त मौसम में बढ़ जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों डलका मारा बहुत अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों रूटा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी जगह पर यदि एवीएन होगा तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई बाधित होने के कारण टिश्यूज़ की डेथ होने लगेगी दोस्तों। तो ये जो रूटा होती है ये स्मॉल टिश्यूज़ के रीजनरेशन का काम करती है। टेंडन्स और लिगामेंट्स में जो खिंचाव आ जाते हैं, जो स्प्रेन आते हैं, उसे नॉर्मल करने का काम करती है। और हड्डियों की जो सबसे ऊपरी अवस्था, ऊपरी परत होती है पेरियोस्टियम, उसको भी ये मजबूत करने का काम करती है। इसके अलावा रस्टाक्स है। तो यदि जोड़ों के मूवमेंट से आपके दर्द में आराम हो तो रस्टाक्स उसके लिए अच्छी दवा है। और जब भी नमी युक्त वातावरण हो, दर्द हो जाए, तो रस्टाक्स अच्छी दवा है। जोड़ों के खिंचाव में, स्प्रेन में, लिगामेंट के स्प्रेन में भी रस्टाक्स बहुत ही अच्छी दवा होती है। फिर दोस्तों हायमुसा का दवा है जो मसल्स को रिलैक्स करती है। मसल्स को रिलैक्स करने के कारण आपके मसल्स में जो स्पाज्म होता है, जो आपकी मसल्स में खिंचाव होता है, उसमें दोस्तों ये मदद करती है। फिर अगली दवा दोस्तों उल्मस फुलवा।
इसका भी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम होता है और ये क्रोनिक जॉइंट पेन में बहुत ही अच्छा काम करती है। और लास्ट मेडिसिन दोस्तों मिमोसा। लास्ट कहाँ, अभी तो इसमें और भी मेडिसिन है। मिमोसा का काम है दोस्तों नर्व रिपेयर करने का काम, नर्व पेन को कंट्रोल करने का काम। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मिली हुई है मैगफास्ट। मैगफास्ट जो है वो नर्व के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, न्यूरॉलजिक पेन में बहुत अच्छा असर करती है। और कैलकेरिया फास्ट जो कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ाती है, बोन के जो डेंसिटी है उसको बढ़ाती है, बोन को मजबूत करती है, ओवरऑल बोन की हेल्थ को बढ़ाती है। तो संक्षेप में देखें तो इसमें ऐसी सभी दवाएं मिली हुई है जो आपके जॉइंट में ब्लड वेसल्स में जब ब्लड की आपूर्ति नहीं हो रही थी और जो जॉइंट में सड़न आ रही थी, जॉइंट सूख रहे थे, उन सभी के लिए इसमें ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने वाली भी दवा है। और यदि किसी कारण से जॉइंट के वो जो पूरा एरिया है वहाँ पर सड़न आने लगी, उस सड़न को रिवर्स करने की भी दवा है। स्मॉल टिश्यूज़ को रिपेयर करने की भी दवा है। तो लिगामेंट और टेंडन्स को वापस से खिंचाव से रहित करने की या मसल्स को वापस रिलैक्स करने वाली भी दवा है। तो बहुत ही बेहतर दोस्तों ये काम करती है। अगली इसमें मेडिसिन देखेंगे तो ये बोन नेक्रोनिल टेबलेट्स होती है। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स टेबलेट होती है जिनसे आपको तरह तरह के मिनरल्स, विटामिन वगैरह मिलते हैं, जो आप में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड सप्लाई ना होने के कारण जो मिनरल्स, प्रोटीन या न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाए थे और आपकी सेल डेथ हो रही थी हड्डियों की, वो रुकना शुरू हो जाती है और वापस से दोस्तों उन्हें ग्रोथ मिलने लग जाती है बोन को, आपकी बोन वापस से सही होना शुरू हो जाती है। इसमें दोस्तों अगली दवा है बोन नेक्रोनिल ड्रॉप। बोन नेक्रोनिल ड्रॉप की भी बात करें तो दोस्तों इसमें भी ऐसे कंटेंट है जो नेक्रोसिस को रिवर्स करने का भी काम करते हैं और जो सेल की डेथ हो रही थी उसे रोककर उन्हें वापस पुनर्जीवित करने का काम भी करते हैं। जैसे कि इसके अंदर दोस्तों मिली हुई है आर्निका मोंटाना। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा ये चमकने वाला इसकी पैकिंग है। तो यहाँ पर देखिए आर्निका मोंटाना है जो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है ताकि सेल्स वापस से जीवित हो। स्टोंटियम कार्ब है दोस्तों, ये भी बोन की डेंसिटी को बढ़ाती है, बोन की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती है। एंगुस्टावेरा है जो आपको दोस्तों मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी दवा होती है। ये आराम मेटेलिकम दोस्तों एक ऐसी दवा है जो नेक्रोसिस को रिवर्स करने की क्षमता रखती है। तो जहां भी कहीं किसी भी प्रकार की सेल या टिश्यूज में डिजनरेशन होना स्टार्ट हो गया है तो आराम मेटेलिकम उसे वापस रीजनरेशन करने का काम करती है। फिर अगली दवा है नेट्रम सल्फ दोस्तों। तो आपने देखा होगा कई सारे सेल्स में क्या होता है, हमारे अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसके अंदर पानी भराने के कारण, लिक्विड भराने के कारण क्या होता है, वहां पर सूजन जैसी महसूस होती है। तो किसी भी कंडीशन में यदि आपके ज्वाइंट में सूजन आ रही हो तो वहां पर जब हम नेट्रम सल्फ देते हैं तो ये अंदर के फ्लूइड को मेंटेन करती है और वहाँ की सूजन कम होती जाती है, वहाँ का दर्द कम होता जाता है। अगली दवा कैलकेरिया फास्ट और सिम्फाइटम ऑफिसिनेलिस। ये दोनों दवा दोस्तों जो कैलकेरिया फास्ट और सिम्फाइटम ऑफिसिनेलिस है, ये बोन में किसी भी प्रकार की पैदा होने वाली विकृति को दूर भी करती है, बोन में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा करके बोन की डेंसिटी को बढ़ाती है, यानी बोन मजबूत भी होती है, बोन की प्रॉपर हेल्दी टिश्यूज की ग्रोथ भी होती है और जो टिश्यूज जो सेल्स नष्ट हो रही थी वो नष्ट होना भी बंद हो जाती है। और लास्ट दोस्तों इसमें आपको मिलता है एक बोन मसाज ऑयल। बोन मसाज ऑयल का काम क्या है, इसके अंदर भी यदि दवा देखें तो ब्रायोनिया, आर्निका, रूटा, गायकम, सिम्फाइटम, गालथीरिया, कैंथेरिस, ये सब मिली है। तो इसमें आधी दवा तो मैं आपको बता चुका हूं। यदि इसमें देखें तो इसमें मिला हुआ एक्स्ट्रा दवा में गालथीरिया। गालथीरिया का काम क्या है कि जहां पर भी आप इस बोन मसाज ऑयल को रब करते हैं वहां पर गर्मी पैदा करना हो। जब गर्मी पैदा होती है तो ब्लड वेसल्स जो होती है वो डायलेट होती है, उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। अगली दवा है कैंथेरिस, जो आपके बोन में या जॉइंट में जहां पर भी एवीएन है वहां पर यदि आपको बर्निंग पेन हो रहा है तो बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। कैप्सिकम दोस्तों जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा करके वहां के टिश्यूज की हेल्थ को इंप्रूव करती है। और लास्ट होता है दोस्तों मेथाइल सैलिसिलिकम, जो एक हर्बल पेन किलर मेडिसिन होती है, जो जहां पर भी आप इस मसाज ऑयल को अप्लाई करते हैं वहां के पेन को तुरंत ही आराम देने की दोस्तों इस प्रकार का ये मसाज ऑयल काम करता है। अब दोस्तों ये जो बोन नेक्रो रिलीफ सिरप है या बोन नेक्रोनिल ड्रॉप है या बोन मसाज ऑयल या ये टेबलेट, ये आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है पहले ये जान लीजिए। ये आप एवीएन के केसेस में तो यूज़ कर ही सकते हैं, परंतु यदि आपके जॉइंट में किसी भी प्रकार का पेन हो, जॉइंट में स्टिफनेस सी महसूस हो रही हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले जैसा नहीं चल पा रहा, मेरे हिप में पहले जैसी ताकत नहीं है, जब भी मैं चलता हूं तो जॉइंट अटकते हैं, जॉइंट के मूवमेंट में कमी लगती है, आपको मसल्स में स्पाज्म हो रहा है, मसल्स में खिंचाव वाला दर्द हो रहा है, उन सभी जगह पर आप इसको ले सकते हैं। बीमारियों के नाम की बात करूँ तो आप इसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केसेस में इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। आप इसे घुटनों के दर्द में, कूल्हे के दर्द में, शोल्डर पेन के दर्द में या किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस में, रियूमेटिज्म में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में या कहें तो सभी प्रकार के बोन पेन में, सभी प्रकार के जॉइंट पेन में, सभी प्रकार के हड्डियों के दर्द में या हड्डियों की विकृति में आप इस पैकेज का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये इतनी सारी दवा आपको कोई कॉस्टली नहीं पड़ेगी जब आप
डॉक्टर काले की वेबसाइट पर जाएंगे और इस पैकेज को ऑर्डर करेंगे तो इस पैकेज में दोस्तों आपको 3 तो ये बोन नेक्रो रिलीफ सिरप मिलेंगे, 3 स्ट्रिप आपको मिलेगी बोन नेक्रोनिल टेबलेट की, 1 मिलेगा आपको बोन मसाज ऑयल और 1 मिलेगा आपको बोन नेक्रोनिल ड्रॉप। और ये सब आपको केवल मिलता है 1999 में, जो 18% जीएसटी के बाद 2359 रुपये। अब यदि आप दोस्तों इस एवियन केयर पैकेज को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है www.drkaleremedes.com, मतलब www.drkaleRemedies.com पर जाकर के आप सर्च करके इसे देख सकते हैं, इस पैकेज को ऑर्डर कर सकते हैं और वहां पर आप नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इसे लिया है और उनके रिव्यू भी आप पढ़ सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिजल्ट दोस्तों इस पैकेज का है, किस प्रकार से ये आपके नेक्रोसिस की कंडीशन को रिवर्स करने की क्षमता रखती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में एवेस्कुलर नेक्रोसिस और उसके ट्रीटमेंट पर दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।